Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. So today I am here to teach you a lesson in your EVS book, page number 131, lesson 16, weather and seasons. This is part B. In part A, I have already told you about weather and seasons. That we often feel hot and sometimes cold. These changes in the around us is called weather. And when the weather remain constant for a long period, we call it a season. Okay, so there are three main seasons in India. They are, okay, so I will tell you, they are summer, मानसून एंड विंटर. ओके, जिसको आप बोलते हो गर्मी, बरसात और सर्दी. ठीक है. सो समर सीजन इज गर्मी का मंथ. समर मंथ्स आर मार्च, अप्रैल एंड मे. ओके, एंड during summer the sun shines hot, as I already told you. Okay, and wells and rivers dry up during summer. Monsoon, the monsoon comes in the month of June, July and August, and it brings as I told you that relief to farmers as they get enough water for cultivation. Okay, we use umbrellas and raincoats to protect ourselves from rain. And winter season, cold winds blow during the winter season. December and January are the coldest month. Okay, so these are the seasons: summer, monsoon and winter. So today I will explain you these seasons in detail. Okay, first, weather. You could have noticed that some days are hot while some are cold. It rains on some days and it windy on others. आपने देखा होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपको बहुत गर्मी लगती है, कभी कभी आपको बहुत ठंडी लगने लगती है और कभी कभी अचानक से बारिश होने लगती है. आपने देखा, और कभी कभी बहुत तेज़ विंडी ऑन अदर्स, मतलब कभी कभी हवाएं चलने लगती हैं. ओके, समर डे, विंडी डे, जब बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती, बहुत विंड जो है बहुत ही तेज़ होती है, हवाएं जो है बहुत तेज़ चलती हैं. रेनी डे, जब अचानक से बारिश होने लगती है, थंडर एंड लाइटनिंग आपको दिखने लगती है स्काइज में. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. These changes happen because of the changes in the air. Okay, now weather can be defined as the condition of the air at a particular place and time. जो वेदर है वो किसकी कंडीशन पर डिपेंड है? एयर की, जो हवा है उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, टाइम एंड प्लेस. ओके, सीजन्स. When the weather remains the same for a long time, we call it a season. अगर I can explain you that अगर बहुत long time तक आपको गर्मी लग रही है, ओके, फॉर एग्जांपल मार्च से लेकर जून तक, मार्च अप्रैल मई, ओके, 3 months, मार्च अप्रैल मई, ये 3 months आपको गर्मी ही लगती है, बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है, जो सन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, वेल्स जो है, रिवर्स जो है वो ड्राइज अप हो जाती है. वाई? बिकॉज इतने लॉन्ग मंथ, इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सेम कांस्टेंट सीजन रहता है, गर्मी ही रहती है. ओके, मार्च अप्रैल मई, तो ये क्या है? ये है सीज़न है. कौन सा सीज़न है? इसको आप कौन सा सीज़न बोलोगे? विंटर? नो. रेनी? नो. वो कौन सा सीज़न है? समर, गर्मियों का मंथ है. सो जब एक सीज़न लॉन्ग टाइम तक रहे, उसको एक वेदर, एक मौसम लॉन्ग टाइम तक रहे, तो उसको हम लोग सीज़न बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समर इज़ अ सीज़न व्हेन द वेदर इज़ हॉट. ओके, आपको मार्च से लेकर मई मंथ तक बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होता है, तो वो कौन सा सीज़न हुआ? समर सीज़न हुआ. There are 5 main seasons in our country. Okay, basically we can say 3 seasons, but autumn and spring seasons भी included है. बाकी आप लोग समर सीजन जानते हो, मानसून सीजन जानते हो एंड विंटर सीजन जानते हो. ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन
I will explain you in detail. Okay, let us read more about them. Okay, summer, monsoon, spring, winter, autumn. Okay, summer. In the summer season, the weather is hot. We wear cotton clothes to keep ourselves cool. समर सीज़न मतलब गर्मियों का सीज़न, और हमको इन सीजन्स समर सीज़न में बहुत गर्मी लगती है. आपको लगती है ना, मार्च में, अप्रैल में, मई मंथ में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. आप लोग की समर वेकेशंस कर दी जाती है स्कूल में. सो सबसे हॉट मंथ होते हैं ये. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप अवरसेल्फ वार्म. हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं गर्मियों के सीज़न में? नो, क्योंकि वुलन कपड़े मोटे होते हैं, ऊनी के कपड़े होते हैं, बहुत गर्म करते हैं. तो हम लोग कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स पतले भी होते हैं. ये हमारा जो पसीना होता है बॉडी का, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ईजीली, और हमको गर्मी भी नहीं लगती है कॉटन क्लोथ्स में. ओके, सो और हम लोग समर सीज़न में कूलर्स का, फैंस का यूज़ करते हैं, और जूस पीते हैं, वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. नेक्स्ट, मॉनसून, जिसको आप बरसात का सीज़न कहते हो या रेनी सीज़न कहते हो. इन द रेनी सीज़न और मॉनसून इट रेन्स अ लॉट. मॉनसून के सीज़न में क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दिन भर बारिश होती रहती है. द स्काई इज़ कवर्ड विथ ग्रे क्लाउड्स. आपने देखा होगा आसमान में एकदम काले काले से बादल छा जाते हैं. पीपल वेयर रेन कोट्स एंड कैरी अम्ब्रेला. अगर हमको बारिश में बाहर जाना हो, ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कुछ भी अर्जेंट बेस पे जाना हो, तो हम लोग कैसे जाते हैं? रेन कोट्स पहन के जाते हैं, या फिर अम्ब्रेलाज जो छाता होते हैं वो कैरी करके जाते हैं, ताकि हम लोग प्रोटेक्ट कर सके खुद को रेन से. Spring. Okay, in the spring season the weather starts becoming warmer. The new leaves and flowers start growing on trees. स्प्रिंग सीजन क्या होता है? जो मौसम हल्का हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है. न्यू न्यू लीव्स आने लगती है प्लांट्स में. आपने देखा होगा ट्रीज में, प्लांट्स में फूल उगने स्टार्ट हो जाते हैं, नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं. विंटर. इन द विंटर सीजन द वेदर इज़ कोल्ड. विंटर मतलब ठंडियों का सीज़न. ठंडियों के सीजन्स में क्या होता है? मौसम जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है. आपको ठंडी लगनी होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने स्टार्ट हो जाती है. इट स्नोज इन सम प्लेसेस. कहीं कहीं तो बर्फ़ गिरने लगती है, इतना ठंडा हो जाता है. पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म. अब पीपल क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनने लगते हैं, मतलब ऊनी कपड़े पहनने लगते हैं, ताकि उनको खुद अपनी बॉडी को गर्म रख सके. ओके, कोल्ड विंड ब्लोज ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ओके, विंटर सीजन में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ. सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन से होते हैं? दिसंबर एंड जनवरी. दिस इज ऑटम. इन द ऑटम सीजन द वेदर बिकम्स कूलर. मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है. द लीव्स टर्न रेड एंड येलो और ब्राउन एंड फॉल ऑफ द ट्रीज. और जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो येलो ब्राउन होने लगती हैं और गिरने लगती है, झड़ने लगती हैं. ओके, सो दीज आर द सीजन. फर्स्ट समर, गर्मियों के बाद बरसात आता है, बरसात के बाद ऑटम आता है, ऑटम के बाद विंटर आता है, विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद फिर समर आता है. ओके, दिस इज द साइकिल. द सीजन डिसाइड्स द क्लोथ्स वॉर्न बाय पीपल एंड द एक्टिविटीज़ दे डू. सीजन डिसाइड करता है कि हमको कौन से क्लोथ्स पहनने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर समर सीज़न है तो हम लोग कौन से क्लोथ्स पहनेंगे? कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे. विंटर सीज़न है तो हम लोग वुलन के क्लोथ्स पहनेंगे. मानसून का सीज़न है तो हम लोग रेन कोट. तो ये सीज़न डिसाइड करता है कि हमको कौन से क्लोथ्स पहनने हैं, एज वेल एज हमको कौन से एक्टिविटीज़ करनी है. फॉर एग्जाम्पल, समर सीज़न में हम लोग फैंस कूलर्स यूज़ करते हैं, उनके सामने बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं. बट इन विंटर सीज़न हम लोग हीटर्स का यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस. नाउ लेट अस मीट तारा. तारा लव्स ऑल सीजन. तारा जो है उसको हर सीज़न पसंद है. वाई? बिकॉज हर सीज़न की अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती है. इन द समर सीजन शी एंड हर कज़न प्लक मैंगोज एंड ईट देम ऑल डे लॉन्ग. इन समर सीज़न, गर्मियों में आप लोग भी आम बहुत खाते होंगे, तो तारा समर सीज़न में मैंगोज तोड़ के लाती है और खुद सारा दिन बैठ के आम खाती है. ठीक है, क्योंकि तारा को आम पसंद है, और समर सीज़न में मैंगोज बहुत अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में. तो हम लोग को मैंगो कौन से सीज़न में खाने को मिलते हैं? समर सीज़न में. इन द मानसून शी
एंड हर फ्रेंड जम्प इनटू puddles एंड दे ऑल्सो मेक पेपर बोट्स। और बरसात के सीज़न में भी ये लोग, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे शैतानी करते हैं, जंपिंग करते हैं वाटर में, वैसे ये लोग करते हैं, पेपर की बोट्स बना के बाहर यूज़ करते हैं, खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। इन द विंटर सीजन शी लव टू ड्रिंक इन हॉट सूप एंड मदर टेक्स फॉर हर। और सर्दियों के सीज़न में उसको गरम गरम सूप पीना पसंद है, जो उसकी मामा उसके लिए प्यार से बनाती है। ओके, सो दीज आर द qualities of all season. So let's remember students that there are mainly 3 season, and in total there are 5 seasons in our country. Summer, monsoon, winter season are main season, autumn and springs are also included. Okay, so there are total 5 seasons: summer, monsoon, autumn, winter, spring. Okay, hope you find the lesson useful. Thank you and have a good day.